हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रोमन नंबर। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड वगैरह क्लियर आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो रोमन नंबर का कुछ बेसिक सिंबल है, उसको एक बार याद कर लेते हैं। उसके बाद हम रोमन नंबर बनाने के लिए सिखाएंगे। तो बेसिक सिंबल देख लेते हैं। बेसिक सिंबल सिंबल जैसे 1 का होता है आई, 5 का होता है भी, इसी तरह 10 का होता है एक्स, उसके बाद 50 का होता है एल, 100 का होता है सी, 500 का होता है 500 का होता है कितना डी, 1000 का होता है एम। चलिए, तो बेसिक सिंबल के नाम पर यही इतना है, जिसको हम अगर याद कर लेते हैं तो बड़ा 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 रोमन नंबर भी हम बना सकते हैं। तो इसको एक बार याद कर लीजिए। 1 का आई, 5 का भी, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी, 1000 का एम। चलिए, अब इसका एक कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम बनाना सीखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेम सिंबल रहा तो हम उसको ऐड करेंगे। यानी लिख लेते हैं इसको पहले। सेम सिंबल आर एडेड। सेम सिंबल रहा तो इसको ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम x लिखते हैं, x और x, इसमें सेम सिंबल है। जब सेम सिंबल रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसका कितना होता है 10 और इसका कितना होता है 10, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह अगला देखते हैं। ट्रिपल एक्स, ये इसका हो गया 10, फिर इसका हो गया 10, इसका हो गया 10, तो टोटल कितना हो गया 30। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें कि इस तरह का, अगर हम x 4x ले लें तो ये संभव नहीं है। एक इसमें एक कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें ये है कि किसी भी सिंबल को हम मैक्सिमम 3 बार ही ले सकते हैं, 3 टाइम्स ले सकते हैं। इससे ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते हैं एक बार, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इससे इस आधार पर और देखते हैं। जैसे एम एम किसका होता है 100 का, तो हम 2m ले लेते, सॉरी m होता है 1000 का, तो इसमें 2m लिए तो कितना हो गया 1000 और इसका 1000, तो टोटल कितना हो गया 2000। इसी तरह 100 का भी ले लेते हैं, तो 100 का सी, ट्रिपल सी ले लेते हैं। यानी इसका कितना हो गया, इसका 100, इसका 100, इसका 100, तो इस तरह कितना हो जाएगा 300। ठीक है, यानी कहने का मतलब रहा कि अगर सेम सिंबल रहा तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब अगला देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सेकेंड में देखते हैं।
चलिए कॉन्सेप्ट सेकेंड में देखते हैं क्या है। चलिए ग्रेटर आफ्टर स्मॉलर, कहने का मतलब हुआ अगर फर्स्ट में ग्रेटर हो उसके बाद स्मॉलेस्ट हो, स्मॉलर नंबर हो, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और एडेड। यानी फर्स्ट फर्स्ट नंबर जो रहेगा वो अगर ग्रेटर रहा, सेकेंड स्मॉलर रहा, तो हम उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे कि मतलब देखते हैं, इस तरह मान लेते हैं कि एक्स है और भी है, एक्स है और भी है, तो देखिए एक्स 10 ये ग्रेटर है और ये 5 स्मॉलेस्ट है, यानी फर्स्ट ग्रेटर है उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या होगा कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऐड हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 15। इसी तरह और देखते हैं, चलिए एक्स एक्स भी, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसमें ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए इस ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20, और उसके बाद देखिए ये नंबर ग्रेटेस्ट एक्स बड़ा है और 5 क्या है, स्मॉलर छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 5 इसमें आगे ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ इसका 20 हो गया, 20 हो गया, और इसका 5, तो कितना हो गया 25, ठीक है। इस तरह अगला कॉन्सेप्ट और एक और दो प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं कितना, चलिए ट्रिपल एक्स और ट्रिपल आई, ठीक है, ट्रिपल एक्स और ट्रिपल आई। अब देखिए ये तीनों सेम है और ये तीनों सेम है, तो अगर ये तीनों ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड होगा, तो इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 30, और इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3। अब देखिए ग्रेटर नंबर पहले है, स्मॉलेस्ट नंबर बाद में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ग्रेटर रहा, उसके बाद स्मॉलर स्मॉलर रहा, तो हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना 30 और 3 33, ठीक है। इसी तरह और देखते हैं, कितना ले लेते हैं, चलिए डबल सी डबल एक्स डबल आई, ठीक है। इसको करते हैं तो देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो जब सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो सी और सी कितना हो जाएगा, 1 सी का 100 और 2 सी का 200। इसका करेंगे तो इसका 10, इसका 10, तो कितना हो जाएगा 20, ये आई हो गया, आई आई, तो इसका कितना हो गया 2, तो अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 2022, ठीक है। इसी तरह एक और देख लेते हैं, चलिए एम सी, उसके बाद एम एम डी, बड़ा लिखते हैं एम डी सी एल एक्स आई, इसमें सारा का सारा आ गया, एम भी आ गया, डी भी आ गया, सी भी आ गया, एल भी आ गया, एक्स भी आ गया, आई भी आ गया। तो अब इसको हम करते हैं, देखिए अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट में है वो ग्रेटर है, उसके बाद स्मॉलेस्ट, अगर ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलेस्ट, ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलेस्ट, इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये हो गया ग्रेटर, ये हो गया स्मॉलेस्ट, अगर इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये हो गया ग्रेटर, ये हो गया स्मॉलेस्ट। चलिए यानी इसमें क्या होगा, सारा का सारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में सब ग्रेटर है, उसके बाद जस्ट स्मॉलेस्ट है, तो सब ऐड हो जाएगा। इसका हो जाएगा कितना 1000,
इसका हो जाएगा कितना 500, इसका हो जाएगा सी का 100, इसका हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा 1। तो इस तरह अगर हम इस सारा को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 1661। ठीक है, तो आपको हम ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर फर्स्ट में ग्रेटर रहा उसके बाद स्मॉलर रहा हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट तीसरा देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट में है, सेकंड में हम देखे थे कि ग्रेटर नंबर फर्स्ट में था उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर था। अब क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट में रहेगा और ग्रेटर नंबर बाद में रहेगा। तो लिखते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलर आफ्टर ग्रेटर। अगर फर्स्ट में स्मॉलर नंबर रहा उसके बाद ग्रेटर नंबर रहा हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। इसे फर्स्ट में देख लेते हैं क्या, आई भी। तो देखिए ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया ग्रेटर। तो ये इस यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, जैसे आई हो गया, आई का वैल्यू कितना होता है 1 और भी का होता है वैल्यू 5, यानी ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया ग्रेटर। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए इसका हो गया 5 और इसका हो गया 1, तो 4। ठीक है, इसी तरह और देखते हैं। चलिए देखते हैं किसका, 9 का निकालते हैं। आई एक्स, देखिए आई का हो गया 1 और एक्स का हो गया 10। तो 1 हो गया स्मॉलेस्ट नंबर और 10 हो गया ग्रेटर नंबर। तो क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9। इसी तरह और देखते हैं। चलिए 90 बनाते हैं। तो 90 बनाएंगे तो हो जाएगा एक्स सी। ठीक है, एक्स सी लिखें, यानी एक्स का वैल्यू हो गया कितना 10 और सी का वैल्यू हो गया 100। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट में आ गया और ग्रेटर नंबर बाद में आ गया। यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी 90। ठीक है, इसी तरह और देखते हैं। चलिए लिखें कितना सी एम, सी एम चीफ मिनिस्टर नहीं, चलिए यहाँ रोमन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सी का कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू होता है 100 और एम का होता है 1000। हाँ 1000 होता है। चलिए तो स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट में हो गया और उसके बाद हो गया ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए एम का हो गया 1000 और सी का हो गया 100। तो क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। इस तरह ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम सारा क्या बोलते हैं रोमन नंबर बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया।
आप लोग नोट करते जाइएगा, वीडियो रोक रोक के, क्योंकि वीडियो को लंबा बनाना अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे हम बनाते हैं कितना का, 60 का, 64 बनाते हैं। ठीक है, 64, तो 64 बनाते हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 60 का कितना लिखेंगे, तो 60 का होगा एल एक्स। ठीक है, यानी पहले हम लिखेंगे कितना का, 60 का, उसके बाद किसका लिखेंगे, 4 का। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, एल एक्स, और 4 का कितना हो जाएगा, आई भी। आई दोनों को मिलाते हैं तो कितना आ जाएगा, एल एक्स आई भी। ठीक है, अगर इस तरह एक कॉन्सेप्ट और है, 99 का लिखने की कोशिश करते हैं। 99 का, 99 100 -1 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम बनाते हैं तो 100 का कितना आएगा, तो सी, और 1 का कितना आएगा, आई। यहाँ बीच में क्या है, माइनस, माइनस से इसका मतलब हम आई को, स्मॉलेस्ट को आगे रखेंगे, ग्रेटर को बाद में रखेंगे। तो इस तरह ये हो गया कितना, आई सी। ये कितना हो गया, आई सी, जो कि गलत है। तो अब दिमाग में चल रहा होगा कि पहले हम किए, जैसे हम पहले 5 को लिखते थे, 4 का लिखते थे, तो इसको 5 -1 करके बना देते थे। चलिए, अगर 9 का लिखें तो 10 -1 करके बना दिए थे। चलिए इसका करेंगे तो कितना आएगा, भी, आई भी आ जाएगा, स्मॉलेस्ट है, और इसका करेंगे तो कितना, आई एक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, इसको भी तो हम कर सकते हैं 100 -1, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये गलत है। और सही क्या है, इसको एक बार देखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े होंगे। इसमें क्या था कि सारा नंबर, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको एक्सपेंड करके बड़ा करके लिखना था, उसी के आधार पर 99 का बनेगा। तो जैसे हम लिखें 99, तो पहले हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जिसे एक्सपेंडेड फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि पहले ये यूनिट डिजिट हो गया, ये कितना हो गया, 10 डिजिट। हम इसको पहले एक्सपेंड करेंगे, तो इसका होगा 90 और +9। ठीक है, 90 +9। अब देखिए 90 को, 90 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 को लिख सकते हैं कितना, तो 90 को हम जैसे पहले बताए हैं कि एक्स सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 का क्या लिखे थे, आई एक्स। यानी अगर इसको अगर हम फाइनली देखते हैं तो क्या आया, एक्स सी आई एक्स। हम पहले इसी का हम पहले निकाले थे उस मेथड से, तो कितना आया था, आई सी, जो कि ये गलत था। ठीक है, यानी एक बात याद रखिएगा, अगर रोमन नंबर दिया हुआ हो तो अच्छा रहेगा कि आप उसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में बना लीजिएगा। एक्सपेंडेड और सारा का सारा आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और नंबर को देखते हैं। चलिए, जैसे 999 को देखते हैं, 999। ठीक है, इसका भी निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
तो इसका हो जाएगा 900 प्लस इसका हो जाएगा 90 और फिर हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए इस 900 का क्या होगा, तो 900 का होगा कितना, सी एम। 90 को कितना होगा, तो होगा 90 का एक्स सी। 9 का कितना होगा, आई एक्स। इसको अगर एक जगह हम लिखते हैं तो हो जाएगा सी एम एक्स सी आई एक्स। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म के थ्रू बनाने के लिए। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म जो है इतना आसान कर देता है ना रोमन नंबर बनाने में, मतलब परेशानी एकदम खत्म हो जाता है, आसानी से एकदम बन जाएगा। जैसे और एक दो एग्जांपल लेते हैं बड़ा बड़ा नंबर का, बाकी छोटा नंबर तो आसानी से बन ही गया होगा। बड़े नंबर को देखते हैं ट्राई करके। जैसे हो गया कितना, लेते 1 4 5 2। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका हो जाएगा 1000, उसके बाद 400, उसके बाद कितना हो जाएगा 50 और 2। ठीक है, अब देखिए 100 का कितना होगा एम, 400 का निकालने के लिए बता दिए हैं। इसका कितना होगा सी डी, और 50 का कितना होगा एल, और 2 का होगा आई, डबल आई। ये हो गया इसका रोमन नंबर, आसानी से निकल गया। चलिए एक और देखते हैं, 2495। ठीक है, ये भी एक बड़ा नंबर है, इसका रोमन नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको हो जाएगा 200, इसका कितना हो जाएगा, सही 2400, 2490, इसके बाद हो जाएगा 5। ठीक है, अब 2000 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा एम एम। ठीक है, इसका कितना आएगा 400 का, तो सी डी। ठीक है, 90 का कितना आएगा एक्स सी, 5 का कितना आएगा भी। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म की मदद से हम रोमन नंबर आसानी से निकाल लिए। ठीक है, तो आप लोग का रोमन नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कंप्लीट। यही इतना इसमें कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब कुछ बनाने के लिए आप लोग को होमवर्क के तौर पर देते हैं। चलिए आप लोग लिखना शुरू करिए, और हाँ जितना जो हम लिखाए हैं उसको आप वीडियो रोक के आप सारा कॉपी में बनाइएगा। उसके बाद उसको याद करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, तो याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। ठीक है, अब हम कुछ होमवर्क देते हैं, इसको बना के आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, होमवर्क में देख लेते हैं। चलिए बनाइएगा इसको। 3152। सेकेंड का देखिए 109092। चलिए उसके बाद देते हैं कितना, लिखिए आसानी से, ये सबको बना के लाइएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक ना। चलिए सेवन में हो गया कितना 40,
65, इसके बाद लिखिए 2025। चलिए इसके बाद 9 में हो गया, 9 में हो गया। चलिए हाँ, आप लोग बनाइए कितना, इसका फिर से बना के बताइएगा। हाँ 900, 10,000 तो पता ही नहीं है। चलिए इसका हो गया कितना, इतना का बना के आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का यहीं समाप्त करते हैं।